नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग अपने एक नए पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट का नाम होगा गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना। यदि बच्चों आप लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सारे बच्चे हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने कहां पर रखी जाए, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। यदि आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आए, जिसमें हमने गोलीय दर्पण से संबंधित हर एक परिभाषा को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, जैसा कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, ऐसे तमाम हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। तो बिना देर करते हुए शुरू कर। पॉइंट नंबर 1 है मेरे दोस्त, कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है मेरे दोस्त की, ये मैंने डॉट डॉट कर दिया है और ये ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य फोकस से होकर ये जा रही है। अब हम इसको लिखते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी देखो, दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो बच्चों इसको लिखते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब हम इसको लिखते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर
जाने वाली प्रकाश की किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर जाता है तो वह उसी कोण से उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसमें भी देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर जा रही है, उसी कोण से उसी माध्यम में वापस लौट आई है। लिखते हैं बच्चों कि दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी कोण से अपने माध्यम में वापस लौट आती है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि मेरे द्वारा बताए गए हर एक पॉइंट आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी नए जोश जुनून और ताजगी के साथ अपने हर एक वीडियो में आपके साथ जुड़ सके। धन्यवाद।